नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आपके अपने शो देश की बहस के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, न्यूज नेशन का ये वो मंच है जहां होती है आपके मन की बात। आप जिस मुद्दे को चुनते हैं, हम न सिर्फ उस मुद्दे को पूरे देश के सामने उठाते हैं, बल्कि इस शो में लोग सीधे देश के सामने अपनी बात भी रखते हैं। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है, क्या सुशांत सिंह राजपूत की मौत का ड्रग माफिया से कनेक्शन है? इसे 46% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आज इसी मुद्दे पर होगी देश की बहस। इस चर्चा में मेरे साथ एक बड़ा पैनल शामिल होगा, साथ ही दर्शक भी जुड़ेंगे। 14 जून को जिन संदिग्ध परिस्थितियों में सुशांत का शव कमरे में मिला था, उसके बाद से यही सवाल कौंध रहे हैं कि मौत की वजह क्या है। हर गुजरते वक्त के साथ साथ नए नए खुलासे साजिश की आशंका को और गहराते जा रहे हैं और शक की सुई घूम रही है उस ड्रग गैंग की तरफ जिसकी कड़ियां रिया और उसकी ड्रग मंडली से जुड़ती नजर आ रही है। क्योंकि एनसीबी बॉम्बे हाई कोर्ट में बता चुकी है कि रिया और उनके भाई शौविक न सिर्फ ड्रग्स की खरीद फरोख्त में शामिल थे, बल्कि रिया ड्रग सिंडिकेट की सक्रिय सदस्य थी। उन्होंने सुशांत के ड्रग हैबिट को न सिर्फ छुपाया बल्कि फाइनेंस भी किया। ऐसे में सवाल यही है कि क्या ड्रग्स का मौत मिस्ट्री से कोई कनेक्शन है? सुशांत केस में सीबीआई और ईडी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, मौत की मिस्ट्री में नए नए खुलासे हो रहे हैं। बहस का नंबर 1 शो देश की बहस में हम सुशांत सिंह राजपूत की मौत मिस्ट्री पर लगातार चर्चा कर रहे हैं कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत की मौत का जिम्मेदार कौन है। जी हाँ, सुशांत की मौत के 109 दिन में सीबीआई समेत 4 जांच एजेंसियों की जांच में सबसे ज्यादा एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के खुलासे सामने आए। ऐसे में सुशांत की मौत का कनेक्शन सबसे ज्यादा ड्रग्स मंडली के इर्द गिर्द ही घूमता दिखा है। खुद सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त इस कनेक्शन से इनकार नहीं करते। वो ड्रग्स कभी लेते नहीं थे। क्यों वो ड्रग्स के नाम से घिन्न करता था। वो ड्रिंक भी नहीं करते थे। अपने आप को बचाने के लिए तो दूसरे नाम पे भी ब्लेम कर सकते हैं। आपको तो मालूम है, अगर मैं अदरवाइज किसी को दूसरे को मैं ब्लेम कर दूं कि नहीं आप भी पीते थे, तो मान जाएंगे। अगर नहीं मानते हैं तो उनका ब्लड टेस्ट करवाइए, नार्को टेस्ट करवाइए, तभी मालूम चल जाएगा कौन पीता था कौन नहीं पीता था। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह भी पहले ही कह चुके हैं कि उनके बेटे को रिया चक्रवर्ती जहर दे रही थी। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी। और इसी से जुड़ा देश की बहस में हमारा आज का सवाल है, क्या सुशांत की मौत की मिस्ट्री ड्रग्स कनेक्शन से जुड़ी है? आप इस शो के दौरान हाँ या नहीं में अपनी राय हमें दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर आ सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जो डाउनलोड करना बेहद आसान है। हमारे ट्विटर हैंडल को आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज पर जाकर वोट कर सकते हैं। आप इस शो के दौरान हम आपका जवाब भी दिखाएंगे। इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान अगर आपकी कोई राय है या सवाल है तो वीडियो बनाकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9711002266 पर दे सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बहुत बड़े गेस्ट पैनल से इंट्रोड्यूस करता हूं। कौन कौन हमारे साथ है? श्रेया नारायणन एक्टर हमारे साथ है, शिखा मल्होत्रा जो कि कोविड वॉरियर भी है। इन्होंने कोविड के शुरुआती दिनों में, चूंकि ये नर्स हैं, इसीलिए एक्टिंग को थोड़ा साइड में रख के एक कोविड वॉरियर बन के काम किया था। शिखा भी मेरे साथ जुड़ी हुई है। मेरे साथ अंजना सिंह जुड़ी हुई है, जानी मानी एक्टर है भोजपुरी फिल्म्स की। ममता काले जी जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है। अर्शी खान जी ये भी एक जानी मानी एक्टर है। किशोर तिवारी जी शिवसेना के सपोर्टर थोड़ी देर में मेरे साथ नहीं सामने दिखाई दे रहे हैं मुझे। इस बहस को मैं खोलूं, ड्रग्स कनेक्शन पर बात करूं, लेकिन आपको ये बता दूं कई बड़े बड़े नाम आ रहे हैं। एक नाम एस से आ रहा है, उसका भी खुलासा होगा। एक नाम ए से आ रहा है, उसका भी खुलासा होगा। एक नाम आर से आ रहा है, उसका भी खुलासा होगा। एक नाम डी से आ रहा है, उसका भी खुलासा होगा। लेकिन सबसे पहले एक दर्शक के पास चलते हैं, आराधना शर्मा गाजियाबाद से। आराधना जी, क्या लगता है इस सुशांत सिंह राजपूत की मौत का कोई कनेक्शन इस ड्रग कार्टेल, ड्रग सिंडिकेट या किसी से आपको जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? दीपक जी, मैं ये जो ड्रग्स का केस है हमारे बॉलीवुड में, ये कोई आज का तो है नहीं। 70 के दशक से बॉलीवुड में ड्रग्स चल रहे हैं। वो बात अलग है कि अब ये इस तरह खुलकर सामने आ गया है तो लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, जितने बड़े बड़े नाम, जितने बड़े बड़े स्टार्स के नाम इसमें आ रहे हैं, उनका सुशांत सिंह राजपूत से कोई लेना देना भी नहीं था, पर फिर भी उनके नाम को इसमें घसीटा जा रहा है। इसको पूरा राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। चाहे न्यूज चैनल्स हो, चाहे यूट्यूब चैनल्स हो, हर कोई अपनी टीआरपी ले रहा है, हर कोई अपने व्यूज ले रहा है। आपको ऐसा लगता है? ठीक है, मैं सीधे इसी सवाल को लेकर चलता हूं। क्या इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है? क्या सवाल राजनीति का है या सुशांत सिंह राजपूत के
के जस्टिस के लिए, न्याय के लिए। ममता काले जी, आपसे शुरुआत करूंगा। क्या मामले को राजनीतिक रंग दिया गया है? क्या इसे बीजेपी वर्सेस शिवसेना बनाया गया है और एक दबाव क्रिएट किया गया शिवसेना पर कि बीजेपी और शिवसेना फिर साथ आ जाए? किशोर तिवारी जी मुस्कुराएंगे, लेकिन संजय राउत को इसी टाइम लगता है कि मैं देवेंद्र फडणवीस का इंटरव्यू लेकर आऊं। क्यों लगता है उनको, बताइए। धन्यवाद दीपक जी। देखिए, सबसे पहले ये बात है कि जहाँ तक इस केस का सवाल है, ये केस पूरी तरीके से अगर किसी ने लड़ा है तो हिंदुस्तान की जनता ने लड़ा है, और आप जैसे बहुत ही उम्दा मीडिया के जो दिग्गज लोग हैं उन्होंने लड़ा है। तो ये लड़ा किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं है। तो सुशांत सिंह को और दिशा को न्याय दिलाने की मुहिम हमने मिलकर के चलाई है, और दिशा के लिए तो आपने बहुत बड़ी मुहिम चलाई है सुशांत के साथ साथ। तो ये राजनीति कौन कर रहा है ये तो हम सब जानते हैं। वो लोग राजनीति कर रहे हैं जिन्होंने डे 1 से बाहर आकर के ये बोल दिया था कि ये जो है आत्महत्या का केस है। आश्चर्य नहीं होता ये सोच करके कि मुंबई की पुलिस ने एक बार भी इस केस को हत्या के एंगल से नहीं देखा, एक बार भी हत्या के एंगल से इसके बारे में उन्होंने सोचा नहीं, एफआईआर तक दर्ज नहीं कराई, और सारे के सारे नेता जो है जाने किसको बचाने के लिए और बॉलीवुड को बचाने के लिए लग गए। तो ऑब्वियसली समझ में आता है कि कहानी कुछ और ही थी। आज बड़ी अच्छी बात है, 302 के तहत अब इस केस की का इन्वेस्टिगेशन होएगा। सीबीआई का एक बहुत बढ़िया वो आया है, सिद्धार्थ पिठानी को दोबारा से समन गया है, उनसे पूरी पूछताछ की जाएगी। तो दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। वो कहते हैं ना, सत्यमेव जयते, सत्य परेशान होता है पर पराजित नहीं होता। वो घड़ी बिल्कुल अभी हमारे सामने है। और ये बात जो हम डे 1 से बोलते आ रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी हत्या हुई है, उसने आत्महत्या नहीं करी है। आप सच्चाई से कुछ ही दूरी पर हम लोग हैं। हाँ, लेकिन ये जरूर इन लोगों को लग रहा था, ये कोशिश बड़ी कर रहे थे, पुरजोर कोशिश कर रहे थे कि जो इन्होंने लाइन ली थी 15 मिनट के अंदर सुशांत की मौत के बाद और दिशा की मौत के बाद कि ये दोनों आत्महत्याएं हैं, इनका किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, वो लाइन जब अब जनता और आप जैसे मीडिया कर्मी की वजह से हिल गई है और वो लाइन जो है अब हत्या की तरफ जा रही है, तो इन लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है। क्योंकि बचाने की तो पूरी साजिश की गई है। कोई किसी ऐसे व्यक्ति को ठीक है, जो यही सवाल किशोर तिवारी जी से। कोई नेता है, अभिनेता है, कौन है, यही बताएंगे। ठीक है, आप बताइए किसको बचा रहे थे किशोर तिवारी जी? किसको बचाने की कोशिश की थी शिवसेना ने? क्यों अनिल देशमुख ने 15 मिनट में बोल दिया था कि ये सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड है? देखिए क्या क्या निकल कर आ गया। ड्रग्स निकल कर सामने आ गई है, कई कनेक्शंस निकल के सामने आ रहे हैं, और संजय राउत को जाना पड़ रहा है देवेंद्र फडणवीस के घर। देखो, ममता काले जी ने आरोप भी लगा दिए और बोला भी, कोई भी केस के अंदर जो एक्सीडेंटल डेथ होती है या फिर वो सुसाइड भी क्यों न हो, उसको अबेटमेंट ऑफ सुसाइड और मर्डर के हिसाब से ही इन्वेस्टिगेशन होता है। और सीआरपीसी पे आपने कहा किया किशोर तिवारी, आप तो इंक्वेस्ट इंक्वायरी कर रहे थे 6-6 दिन तक। आपने ना तो अबेटमेंट टू सुसाइड डाला, ना मर्डर एंगल डाला, आप तो इंक्वेस्ट इंक्वायरी कर रहे थे 6-6 दिन तक, जो 2 से 3 दिन ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी। इसका क्या जवाब है? दीपक जी, मेडिकली मुझे जवाब देने दीजिए इनका। मैं बिल्कुल कंप्लीट कर ले किशोर तिवारी जी। शिखा जी, मैं आपके पास आऊंगा। अरे ममता जी, थोड़ा सब्र भी रखा करो, संयम बड़ी अच्छी चीज है। ममता जी कुछ नहीं बोली किशोर तिवारी जी। तिवारी जी प्रणाम। तिवारी जी, मैंने कुछ नहीं बोला, आपको प्रणाम। ममता ने कुछ नहीं बोला, आपके बीच में कोई और बोल रहा था। तिवारी जी तो सच बोल रही हैं तिवारी जी, सारी दुनिया बोल रही है उनके पीछे। अरे इतनी मेरी बेटियों के साथ बिठा दिया मुझे। दीपक जी, मैं मेरी बात कर लेता हूँ। हाँ, कर लीजिए। लेडीज वर्सेस किशोर तिवारी होगा आज। देखिए, 45 दिन में सीबीआई को जो तथ्य मिले वो इन 60 दिन में मुंबई पुलिस को मिले थे। अरे किसी भी आत्महत्या को हत्या बता के भी डिबेट की जा सकती है, लेकिन कोर्ट में चार्जशीट नहीं दी जाती है। ये कहाँ का न्याय है? अरे किसी को भी अगर निर्दोष आदमी को अपन दोषी बना देंगे तो कोर्ट में सिद्ध करना पड़ता है। एक भी सबूत मिला नहीं। एफआईआर क्या होती है किशोर तिवारी जी? आपसे जानना चाहता हूँ, एफआईआर क्या होती है? एफआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो आप एफआईआर तो कर लेते, कौन प्रूव करने की बात कर रहा था? आप इंक्वेस्ट इंक्वायरी से एक कदम तो आगे बढ़ जाते। एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, वो कोई लास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट तो होती नहीं। किसी भी धारा में दर्ज कर लेते, एबेटमेंट टू सुसाइड में कर लेते, संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की कर लेते। दिक्कत क्या थी इसमें? देखिए, बिल्कुल, अगर ये ऑब्जेक्शनेबल रहता तो सीबीआई हमारे पुलिस पे दोषारोपण करती।
करेगी सर, करेगी अभी, क्या बोले? करेगी अभी, करेगी। यानी सीबीआई क्या करेगी ये भी तुम्हारे को सूत्र बताने लगे। सर जर्नलिस्ट का काम ही सूत्र का होता है, आपको पता है। सूत्रों के हिसाब से तो खबर निकलती है, सूत्रों के हिसाब से तो उस आदमी का नाम आ रहा है जो मेरे सूत्र एक चिराग के बहुत करीब है। तिवारी जी, कि कुछ मिला नहीं है, एनसीबी को भी कुछ मिला तिवारी नहीं जी है। बस इतना बता दीजिए कि महाराष्ट्र मुंबई में एफआईआर क्यों नहीं हुई इतने दिन तक तिवारी जी, और अनिल देशमुख जी को किसने बताया था कि ये आत्महत्या है? ये बस दो चीजों का आप जवाब दे दें। ये जवाब मांग रहे हैं आपसे कि क्यों नहीं वहां पर एफआईआर हुई, और अनिल देशमुख जी को किसने बताया था कि आत्महत्या है? अनिल देशमुख जी कैसे इस निर्णय पर पहुंचे कि सुशांत ने आत्महत्या करी? जैसे आप कह रहे हैं कि हत्या के लिए बेचारे लोग किसी को दंडित नहीं करना चाहिए, अनिल देशमुख जी अपने आप में ही बहुत बड़े डॉक्टर बने हुए हैं तभी से चला गया है, उसको क्यों बदनाम कर रहे हैं कि उसने आत्महत्या करी है? बताइए किशोर तिवारी जी। अरे नहीं, देखो अभी मुझे लगता है ये आवाज ममता की थी। हाँ, ये उनकी थी। दिख नहीं रहा था, तो मैं बोलता हूँ अनिल देशमुख जी ने उनको जो अफसरों ने बताया वही ब्रीफ किया। देखो वो नागपुर में थे, वो कहीं वहां थे नहीं। किसी भी सिनेमा का अभिनेता आत्महत्या करे या कोई नेता भी करे, जो पुलिस बताएंगी वही हम बताएंगे। आपको ये बता दे, अरे आप उसको आत्महत्या नहीं कह सकते तिवारी जी, आप अपने आप कोर्ट बन के बैठ गए और उसे आत्महत्या बोल रहे हैं। सारी कुछ चलता है और पूरे एंगल से इंक्वायरी हुई, और हमने जो इंक्वायरी की सीबीआई उससे एक भी पैर आगे नहीं गई। ये आपको कैसे पता किशोर तिवारी जी? ये आपको सीबीआई के सूत्र बता रहे हैं शिवसेना को कि एक भी इंच आगे नहीं बढ़ी सीबीआई। सर आज बयान दर्ज हो गए दोनों के 164 में, सरकारी गवाह बन जाएगा उनमें से एक, लपेटे में आ जाएगी फिर मुंबई पुलिस। अरे भाई इतना कुछ मत हो, अगर कुछ रहता ना तो ये बीजेपी के खर्चे से अनशन थोड़ी होता। और मुझे दीपक जी बताया गया कि आज आप चर्चा करने वाले हैं मनीषा वाल्मीकि के हत्या पे। सीपी की सर वो चर्चा भी दिन भर चलती रही, वो चर्चा भी दिन भर चलती रही। मनीषा वाल्मीकि पे आप मेरे सोशल मीडिया पे जाके कई ट्वीट देख सकते हैं। मुद्दे की बात करें ना, मैं शिखा को लाऊंगा। शिखा, आप एक मेडिकल प्रैक्टिशनर है, जो पुलिस ने बताया वो अनिल देशमुख ने कह दिया, जो डॉक्टर ने बताया वो अनिल देशमुख ने कह दिया, क्या ऐसा कर सकते हैं आप? बताइए मेडिकल एथिक्स क्या कहते हैं ऐसे मामले में? बिल्कुल गलत बात है दीपक जी। मैं तिवारी जी को भी कहना चाहूंगी कि जैसे दीपक जी ने बताया, मैं कल रात को भी 10 घंटे रात के 9 बजे से सुबह 7 बजे तक आप ही के बीएमसी अस्पताल में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे हॉस्पिटल में किट पहनकर कोविड मरीजों की सेवा कर रही थी। मुझे 6 महीने हो गए, मैं आज भी वही काम कर रही हूँ। और सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड आप नहीं कह सकते, आप कोई मेडिकल डॉक्टर या नर्स नहीं है। मैं कह सकती हूं क्योंकि हम रोज ऐसे पेशेंट्स अपने जीवन काल में देखते आए हैं। निर्भया का केस भी मेरे अस्पताल दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में आया था, मनीषा का केस भी हमारे अस्पताल में आया था जहां से मैं पड़ी हुई हूं। तो तिवारी जी मैं आपको जवाब दे दूं कि फांसी का विक्टिम जो होता है ना, जो खुद फांसी लगाता है, वो ऐसा नहीं होता जैसा सुशांत सिंह राजपूत की लाश या बॉडी उनकी जो मिली थी कमरे में, उसमें गले पे गला घोटने के, स्ट्रैंगल के निशान नहीं होते। आंखें बाहर आती है, जीभ बाहर आती है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और आप कहते हैं कि सीबीआई एक कदम आगे नहीं बढ़ी, पूरी जनता लड़ती रही, सब लोग लड़ते रहे। उसके बाद सीबीआई को आप 2 महीने बाद केस सौंपते हैं, 2 महीने बाद आप सीबीआई को केस सौंपते हैं, सारे सबूत टेम्पर कर देते हैं, सारे सबूत गायब कर देते हैं आप। उसके बाद आप चाहते हैं कि आप सारी जनता के सामने बोले कि ये सुसाइड है और मर्डर नहीं है। ऐसा नहीं होगा। एम्स के बहुत बड़े डॉक्टर ने ये लिखित में और बोला है कि ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। आप उनसे बड़े नहीं है, माफ कीजिएगा, मैं आपसे बहुत छोटी हूँ। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर्स नहीं है, तो हमारी एजुकेशन की इज्जत कीजिए। देश आज हम ही मेडिकल प्रैक्टिशनर्स पर खड़ा है। आप अपने मुंह से किस तरीके से ये बोल सकते हैं कि ये सुसाइड नहीं है और मर्डर है? ऐसा लगता है कि आपको पड़ी है सभी लोगों को सपोर्ट करने की, गुनाहगारों को बचाने की। तो ये देश में जो इस वक्त छाया हुआ है, आपको शर्म आनी चाहिए थोड़ी। आपको क्यों किसी के बच्चे पर तरस नहीं आता? आज आप मनीषा की बात कर रहे हैं, आप सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जब नहीं बोल पा रहे, आपको कोई हक नहीं है हाथरस की बेटी का नाम लेने का, समझे आप?
ठीक है, अर्शी खान कमेंट के लिए किशोर तिवारी जा रहा हूँ। अर्शी इंतजार कर रही है, सबसे पहले जुड़ी थी आकाशदीप जी। अर्शी खान जी, क्या आपको शिखा ने दो टूक बात कह दी तो आप भी कहेंगी? कंगना गैंग की मेंबर है, मैं इस बात पर, इस कमेंट पर ऑब्जेक्शन करता हूँ। किशोर तिवारी जी, अर्शी बताइए। आकाशदीप जी भी जुड़ गए मेरे साथ अभी अभी। किशोर तिवारी जी तो बोल रहे हैं कि आपने उनको बुलाया और वो टॉपिक ही अलग था, उनको तो बेचारों को समझ में ही नहीं आया कि कौन से उनको बहुत अच्छी तरह पता था टॉपिक क्या था। मैं आपको व्हाट्सएप SMS सब दिखा देता हूँ, उनको बहुत अच्छी तरह पता था। वो यहाँ सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है सवालों के जवाब नहीं है उनके पास। दीपक जी देखिए, बहुत ज्यादा खुशी की बात है कि सीबीआई अब इस केस को जो है वो एक मर्डर के हिसाब से देख रहा है, लेकिन 1 सेकंड होल्ड ऑन, मैं बात करूं। हाँ अर्शी जी बोलिए, कंप्लीट करिए। अच्छी बात है कि सीबीआई जो है वो इसको मर्डर के हिसाब से देख रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया, क्या पूरा इंडिया, हर इंसान जानता है कि ये मर्डर ही हुआ है, ये सुसाइड किसी भी एंगल से नहीं है। अब दूसरी चीज ये है कि उसके गले पे जो मार्क्स आए थे, उसका पांव तोड़ा गया था, उसका इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। एंड रिया जो ड्रग एंगल की जो बात है, जो बड़े बड़े नाम बता रही है, दीपिका, सारा का नाम बता रही है या फिर रकुल प्रीत का नाम बता रही है, वो स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, बहुत ही ज्यादा वीक है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है, आपको कैसे पता है स्ट्रॉन्ग नहीं है? ये आपको कैसे पता? किसने बताया आपको स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है? ऐसे ही बुला लिया एनसीबी ने चलते फिरते देश की टॉप हीरोइन दीपिका पादुकोण को बिना किसी स्ट्रॉन्ग एविडेंस के। वो चैट नहीं पड़ी, माल कहाँ है माल? क्योंकि वो सुशांत से रिलेटेड मुझे कहीं नहीं दिख रहा है, मुझे कहीं नहीं दिख रहा है, क्योंकि सुशांत का हाथ जोड़ती है, भीख मांगती है एनसीपी के पास, जबकि वो गुनहगार नहीं है इनके अकॉर्डिंग। ज्यादातर एनसीपी जो है वो बॉलीवुड के ऊपर फोकस कर रहा है, तो मेरे हिसाब से मुझे सुशांत का केस कहीं नजर नहीं आ रहा। लेकिन अभी मुझे अच्छा लग रहा है कि सीबीआई फिर से इन्वेस्टिगेशन, फिर से वहीं पर हम आ चुके हैं। अब इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, खोलेंगे तो क्या केस चीज नजर चल रही है आएगा। और क्या नहीं। थोड़ा आंख कान खोल के रखिए, सारा केस नजर आएगा। बॉलीवुड का भी, बॉलीवुड पर भी शिकंजा कसा जाएगा और सुशांत के जो गुनहगार हैं उन पर भी कसा जाएगा। क्यों नहीं कसा जाएगा? जो लोग बॉलीवुड में नारकोटिक्स का इलीगल काम कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, उनको क्यों ना पकड़ा जाए? ठीक है, मैं सीधे आकाशदीप जी के पास चलता हूँ। आकाशदीप जी हाथ उठा रहे हैं। आकाशदीप जी, मेरा सबसे पहला बड़ा सीरियस एलिगेशन, बॉलीवुड का एक बड़ा एक कैटेगरी का एक्टर दीपिका पादुकोण का को स्टार रह चुका है, उसे इस ड्रग रैकेट के सप्लायर और किंग पिंग के तौर पर एनसीबी देखकर जांच कर रही है। ये बात मैं कह रहा हूं, आप बताइए क्या इतनी गंदगी है बॉलीवुड में? एक कैटेगरी का एक्टर, बिल्कुल नहीं है। इतनी गंदगी उतनी है जितनी हर क्षेत्र में है। और ये जो ए लिस्टर एक्टर है, आप कह रहे हो एक, मैं कह रहा हूं सर 25,000 की 1 ग्राम कोकेन देश का 99.9% आम आदमी नहीं खरीद सकता। सर मैं 5,000 से 25,000 की हाई क्लास कोकेन देश का 99.9% आदमी नहीं खरीद सकता। आप इसको जनरलाइज नहीं कर सकते कि जितनी गंदगी हर जगह है उतनी गंदगी बॉलीवुड में है। आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। गलत फहमी में है दीपक जी, मेरी पूरी बात खत्म होने दीजिए। आप बोलिए, बिल्कुल बोलिए। वर्ल्ड सुनिए ना, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड, फैशन वर्ल्ड, मीडिया, पॉलिटिशियंस, अगर आपको लगता है ये सारे उस 1% में है तो मेरा वही मतलब था। मैं कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा। 0.1% सर, और मीडिया में तनख्वाह इतनी नहीं है। कुछ एक लोग छोड़ दें, आप 1%, 2%, इतनी तनख्वाह नहीं है कि कोई 10,000 की 1 ग्राम कोकीन खरीदेगा। अरे सर, आप बोलने नहीं देते। बॉलीवुड के भी तो एम्प्लॉइज है ना, उनके पास ये तनख्वाह नहीं है। आप ऊपर के क्रीम की बात कर रहे हैं, मैं ऊपर की क्रीम की बात कर रहा हूं। आप समझते क्यों नहीं? मैं थोड़ी कह रहा हूं कि एम्प्लॉय लेता है। और बॉलीवुड में का लाइटमैन और स्पॉट बॉय को आपने अरेस्ट किया क्या? अगर वो लेते भी होंगे आप लोग अरेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनके नाम में फेम नहीं है और उससे कुछ मजा नहीं आता। लेकिन इसका ये उनके बारे में तो उनका तो विषय नहीं है। ये जो ए लिस्टर है, बड़े बड़े नाम है। अच्छा ममता जी कंप्लीट कर ले दीजिए, उनको वो कह रहे हैं बार बार इंटरप्ट हो रहे हैं। आकाशदीप जी कंप्लीट करिए, तसल्ली से कंप्लीट करिए, 30 सेकंड और लीजिए, कोई नहीं बोलेगा बीच में। अरे ये मेरा ये कहना है सर कि हर चैनल पे जाके बस यही बोलते हैं, तथ्य वथ्य होते नहीं है, बस यही बोलते हैं मुझे इंटरप्ट हो रहे हैं। ममता काले की किसी भी बात में सेंस ही नहीं होती है, तो मैं क्या बोलूं अगर ये इंटरप्ट करें? नहीं कह सकते। ये लो आकाश, मिस्टर आकाश जी, मिस्टर आकाश जी, आप थोड़ी सेंस की बातें कर लीजिए और थोड़ा सेंस ले आइए कहीं से, समझे आप जो है इलीगल लोगों को बचाने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं।
ममता काले की बातें आपके दिमाग में घुसा लेके आप दिमाग को आप घर रख के आते हो, दिमाग अपने घर में बैठ के आप किसी अलमारी में बंद करके डिबेट करते हो। ममता काले की बातें समझ में कहां से आएंगी आपको? कहां से समझ में आएगी? बेवकूफी के प्रश्न आप करते हो, बेवकूफी भरे प्रश्न आप करते हो। जब डिबेट में बैठते हो ना तो ये ममता काले का फोबिया हटा दिया करो। ममता काले बिल्कुल सही बातें करती है और आप जैसे लोग जो गलत चीजें उठाते हो। अच्छा, व्यक्तिगत ना हो, मुद्दे पर बात करें। मेरा सीधा सवाल था आकाशदीप जी, मेरा सीधा सवाल था। क्या करिए आकाश जी, ममता काले के अलावा कुछ और बात कीजिए। अच्छा ममता जी मेरा रिक्वेस्ट प्लीज खामोश हो जाइए। आकाशदीप जी 30 सेकंड में आपको और देता हूँ, व्यक्तिगत आर्गुमेंट में जाए, मुद्दे की बात करें। क्या आप कोई और भी आपके बीच में बोलता आकाश जी तो आप बोलते हैं ममता बोल रही है, पता वता आपको कुछ होता नहीं है। कल भी आपने एक चैनल में मेरे साथ यही किया, somebody else was interrupting you, you took my name, I mean what's wrong with you? अरे अर्शी जी ठीक है। अच्छा झगड़ा छोड़ते हैं, ये झगड़ा ही करना है, कट्टी बट्टी करते हैं। अर्शी खान जी थोड़ा खामोश हो जाइए। आकाशदीप जी मुझे बताइए कि क्या इन ए लिस्टर्स की ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि ये समाज का रोल मॉडल बने? अगर इस गंदगी में ये पाए जाएंगे तो देश सवाल क्यों नहीं उठाएगा? हाँ उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे। और इन्होंने अगर ड्रग्स लिया है तो अब भुगतेंगे। नेम और शेम तो हो चुके हैं और गलत करने की इनको सजा मिलेगी तो मिलनी चाहिए सर। हम खुद नहीं चाहते कि बॉलीवुड में हम ड्रग्स के माहौल में बड़े हों या हमारे बच्चे आगे चल के बड़े हों या किसी और के बच्चे बड़े हों। हम किसी वे में इनको डिफेंड नहीं करते। जो पकड़े गए, जो प्रूव होता है डेफिनेटली लेना चाहिए, जो नहीं भी प्रूव होता है बड़ा ऑब्वियस हो चुका है। जिस तरह की मैंने वो स्टेटमेंट सुने कि सिगरेट का मतलब ये होता है, वीड का मतलब ये होता है, वो बेवकूफी वाले स्टेटमेंट्स है। लेकिन अब वो कह रहे हैं वो कानून का कोई लूपहोल ले रहे हैं, वो डिफेंस ले रहे हैं, लेकिन ऑब्वियस हो चुका है और नेम और शेम हो चुके हैं। आपको मैं बता देता हूं, टाटा जैसी बड़ी कंपनी ने दीपिका का नया कैंपेन तनिष्का रोक दिया है, तो इनको भारी इफेक्ट होगा इस चीज का और हम इसका समर्थन नहीं करते। अब बॉलीवुड से आप स्टार्ट करो। मैं उनकी एक बात से सहमत था कि ये दीपिका, श्रद्धा वगैरह इनका सुशांत से कोई मर्डर से रिलेशन नहीं है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने खुद कहा है कि सुशांत का काम करते करते, जो इंक्वायरी करते करते हमें ये मिला है और उन्होंने स्पेशली कहा है कि हम बॉलीवुड की सुशांत डिप्रेशन में गया, सुशांत ड्रग्स लेने। आकाशदीप जी सुनिए मेरा, आपको मैंने पूरा मौका दे दिया। मैं आपके इस आर्गुमेंट के साथ आऊंगा। मुझे स्वप्ना पांडे के पास इंदौर में जाना है, स्वप्ना को कनेक्ट करिए, लेकिन मैं एक काउंटर आर्गुमेंट आपके सामने रखता हूं। सुशांत ड्रग अब्यूज में गया, सुशांत को उसकी गर्लफ्रेंड में नोइंगली अननोइंगली ड्रग दिया, उसके चलते वो डिप्रेशन में गया, ठीक नहीं हो पाया, लटक गया या लटका दिया गया। उसके बाद भी आपको लगता है ड्रग एंगल इस केस में है नहीं? अगर आप ये सोचते हैं तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। सीधे स्वप्ना पांडे के पास चलता हूं इंदौर में। स्वप्ना, आपको लगता नहीं है कि ड्रग भी एक एंगल है सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के इस मामले में? बिल्कुल सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से सुशांत जी के केस में ट्विस्ट और टर्न्स आ रहे हैं, कहां से आज उसके बाद नारकोटिक्स में जिस तरीके से बॉलीवुड की गलियां छानी हैं और बड़े बड़े नामचीन नाम निकाले हैं, उनसे पूछताछ डेफिनेटली होना चाहिए, इनका इन्वेस्टिगेशन होना ही चाहिए। पर जो मेन मुद्दा है सुशांत जी को न्याय मिलने का, जो सच, अपराध और अपराधी जिसका सामने आना बहुत महत्वपूर्ण है, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गया है। और ये हमारे लिए इसलिए भी बहुत ज्यादा मैटर करता है सर, क्योंकि आज सुशांत जी जितने बड़े सेलिब्रिटी थे, जो नाम ओहदा वो लेकर बैठे थे, आज उनको न्याय मिलने में इतना डिले हो रहा है, उनको इतना समय लग रहा है। तो हम आम लोग, कल को हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम किस पे विश्वास करेंगे? बिल्कुल सही कहा स्वप्ना जी, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ जब पहली जानकारी गड़बड़ा जाती है, क्योंकि मैंने आरुषि केस कवर किया है, आज तक कोई नहीं जान पाया कि उस बिटिया का हत्यारा कौन है। माँ बाप को जेल हो गई, लेकिन जब पहले केस का कत्ल हो जाता है ना सबूतों के साथ, तब आदमी को ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। और सुशांत सिंह राजपूत के केस में कमोबेश ऐसा ही हुआ है। सीधे चलता हूं श्रेया के पास। श्रेया हाथ उठा रही थी। श्रेया मुझे बताइए, आप जो सबसे मौजूद सवाल है वो ये है, आकाशदीप जी मैं आऊंगा आपके पास। श्रेया मुझे बताइए, क्या ड्रग एंगल का इन्वेस्टिगेशन जरूरी नहीं है? क्या सुशांत सिंह राजपूत की मौत में ड्रग एंगल नहीं है? क्या इस ड्रग एंगल को दबाने की शिवसेना सरकार ने कोशिश नहीं की? बताइए। देखिए, सिर्फ 3 चीजें हैं जो कि सब कुछ इस्टेब्लिश कर देती हैं। 10 करोड़ सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से जया साहा के अकाउंट में जाना, और जया साहा कौन के लिए काम करती थी और कौन के अकाउंट में से बाई मंथली एंड मंथली पेमेंट टू रिया चक्रवर्ती,
बिटवीन 2019 टू 2020 करीब 40 लाख रुपए उनके अकाउंट में जाना और ऐसे रेगुलर पेमेंट उनको होना, क्यों? और कौन? जो कि सभी इतने बड़े नामचीन एक्टर्स, ए लिस्ट टॉप एक्टर्स को जो हैंडल करती है, तो ये सारा कनेक्शन ऐसे ही पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है। तो जो लोग कह रहे हैं कि ड्रग कनेक्शन है नहीं, वो पता नहीं किस बेसिस पे कह रहे हैं। एविडेंस तो ये दिखा रहा है कि पूरा सब जगह गोल्ड और ड्रग कनेक्शन है। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि वो किस बेसिस पे कहना चाह रहे हैं। दूसरा, ये अच्छा है कि शिवसेना और तिवारी जी जो कह रहे हैं कि ये यहाँ पे कोई कुछ एविडेंस नहीं है, कुछ वो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहते थे, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो गया, ईडी नहीं चाहते थे, ईडी आ गई, एनसीबी नहीं चाहते थे, एनसीबी आ गई। अब कह रहे हैं ड्रग का कोई कनेक्शन नहीं है, तो ड्रग का टेरर के साथ भी कनेक्शन है, एनआईए आ जाएगी। तो जितना ये करते रहेंगे ना अपोज, उतना अच्छा है, क्योंकि जो ये अपोज कर रहे हैं ना वो हो जा रहा है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि तिवारी जी यहाँ पे बैठ के फिर से अपना बिना एविडेंस के कुछ राज अलाप रहे हैं, जो वो हमेशा अलापते रहते हैं। ये अच्छा है हमारे लिए। लेकिन सारी जितनी भी आप देखिए, जैसे ही फार्म हाउस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, फार्म हाउस पार्टी की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई सीबीआई की, वैसे ही उन्हें दिल्ली बुला लिया गया एम्स की रिपोर्ट के लिए, और 10 दिन हो गया है वो वहां से आई नहीं है। उन्होंने वापस इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं किया है। पॉलिटिकल डीलिंग की बात हो रही है, लेकिन आज खबर आई है कि सेक्शन 302 में वो समझ रहे हैं कि मर्डर पे भी चार्जेस केस फाइल करेंगे। तो जो भी चीजें हो रही हैं उससे ये पता चल रहा है कि ये केस जो है ये बस इतना तक चिंता नहीं है, कोई सीधा केस नहीं है, ये बहुत फैला हुआ केस है। तो जो श्रेया, मैं एक बात आपको कह दूं, एक बात आपको कह दूं, हर एजेंसी का जांच करने का एक एंगल होता है। मैंने बहुत लंबे समय तक क्राइम रिपोर्टिंग की है। आरुषि केस को जब वो लाइमलाइट में आया, मैंने उसको कॉन्स्टेंटली रिपोर्ट किया है, और मैंने देखा कि अगर एक बार सबूत नष्ट हो जाते हैं तो आप असली कल्पित तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे कई केसेस के मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं। माफ कीजिएगा अंजना जी, मैं आपके पास आया नहीं, आपसे ही शुरुआत करूंगा। आप 9 बजे की, और बता दूं अभी की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। मैंने आपको 4 नाम लिए थे। एस बॉलीवुड का ए एक्टर, ए बॉलीवुड का A+ एक्टर, आर बॉलीवुड का बहुत बड़ा सितारा, इसके अलावा डी बॉलीवुड का एक और बहुत बड़ा सितारा। बॉलीवुड ड्रग कनेक्शन की जांच में शुक्रवार का दिन अहम होने वाला है, क्योंकि जांच और पूछताछ के बीच कल दिल्ली में एनसीबी की एक हाई लेवल बैठक होगी। बताया जा रहा है कि बॉलीवुड ड्रग केस में जितने भी सबूत इकट्ठे हुए हैं उन पर विस्तार से चर्चा होगी, जिसके बाद यह तय किया जाएगा कि जांच को आगे किस तरह ले जाना है। एनसीबी के सूत्रों ने मुझे साफ किया है कि दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह, इनका ड्रग्स केस अभी क्लोज नहीं हुआ है। इसके अलावा एनसीबी के सूत्र ये भी बता चुके हैं कि जी हां, कुछ मेल एक्टर्स, टॉप के एक्टर्स उनके लिस्ट में हैं, और कल ये काफी हद तक साफ हो जाएगा कि उनको समन होगा या उनसे जुड़े हुए लोग अरेस्ट होंगे। ये भी काफी हद तक साफ हो जाएगा। इनमें से कुछ लोगों की टेक्निकल सर्विलेंस ऑलरेडी चल रही है। अंजना सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप सामाजिक विषयों को समय समय पर उठाती रहती हैं, आप भोजपुरी की इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस ड्रग से अपने आप को अलग दिखाने के लिए क्या आपको नहीं लगता बॉलीवुड के आप जैसे स्टार्स को पहल करनी चाहिए कि मैं सेट पे तभी जाऊंगी जब मैं ड्रग सर्टिफिकेट लेके जाती हूं? क्या आपको लगता है कि ऐसा कोई इनिशिएटिव लिया जाना चाहिए? और किशोर तिवारी जी, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। थैंक यू सो मच दीपक जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं सभी लोगों की बातें सुन रही थी, और कुछ लोग ये कह रहे थे कि इसमें ड्रग्स एंगल नहीं है। शायद सुशांत सिंह जी, जो अब हमारे इस दुनिया में साथ में नहीं है, वो 14 तारीख को कुछ सच ही बोलने वाले थे, और उनको हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, उन्हें हमेशा के लिए सुला दिया गया। जो कि अगर इस सुशांत सिंह जी की मौत के पीछे अगर ड्रग्स एंगल नहीं होता तो रिया के साथ एनसीबी जांच नहीं करती। और एक झूठ और बोला गया है कि उनकी जो गर्लफ्रेंड थी रिया, कि वो 8 जून के बाद उनसे मिली ही नहीं। अभी कुछ लोग चश्मदीद गवाह सामने आ रहे हैं जो कि बोल रहे हैं 13 तारीख को रात में लेट नाइट सुशांत खुद रिया को उनके घर छोड़ने गए थे, लोगों ने उनको देखा है। और क्या करने आई थी रिया? क्या सुशांत सबके सामने सच कुछ लाना चाह रहे थे?
क्या सच था? वो जो सच लाना चाह रहे थे उसको छुपाने के लिए, वो सच सबके सामने ना आ सके, उसको दबाने के लिए उनको इस दुनिया से ही हटा दिया गया। यहाँ क्या होता है, कोई सच बोलता है तो उसका घर तोड़वा दिया जाता है, कोई सच बोलता है तो उसका ऑफिस तोड़वा दिया जाता है, कोई सच बोलता है तो उसे फेंक दिया जाता है, किसी की बॉडी बिल्डिंग के बाहर मिलती है, कोई सच बोलता है तो दुनिया से चला जाता है, बोल देते हैं कि वो तो साइको था, वो डिप्रेशन में था, वो ऐसा था, वो वैसा था। और जो आपने बात कही है दीपक जी, बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ। हमारे यहाँ से भोजपुरी एक्टर श्री रवि किशन जी ने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया, और जब उन्होंने ड्रग्स का मुद्दा उठाया तो बॉलीवुड के कई सारे लोग उनके अपोजिट खड़े हो गए कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। अरे ऐसा उन्होंने क्या गलत कह दिया? उन्होंने तो बस यही कहा कि पूरे देश से इस ड्रग्स को हटाना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा दीपक जी। एज एन आर्टिस्ट मैं यही चाहूंगी कि जैसे आज की डेट में गवर्नमेंट घर घर कोरोना टेस्ट कर रही है, ऐसे हर आर्टिस्ट के घर घर में जाकर के टेस्ट होना चाहिए, एनसीबी को टेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल मैं इस चीज का सपोर्ट करती हूँ। पूरे देश से ही ड्रग्स हटना चाहिए, पूरे ठीक है। देश से अर्शी ही ड्रग्स जवाब हटना दीजिए, चाहिए। क्यों और मैं as क्यों an artist, क्यों सुशांत आपको सिंह जी लगता के था साथ कंगना जो गलत है? justice हो, सच बोलने ये के लिए चाहती क्या हूँ। कंगना का घर नहीं तोड़ा गया? अर्शी जी कैसे आप जवाब देंगे मैंने- अक्षरा सिंह की बातों का? कभी भी क्यों कभी कहा भी गया तोड़ा जिस गया? थाली में आप खाते हैं उसी में छेद करते हैं? और ये मैं- बड़े बड़े लोग बॉलीवुड की सबसे पहली और फर्स्ट आप फैमिली बताइए, अब ड्रग के कहाँ खिलाफ हैं क्यों वो नहीं लोग? खड़ी है? अब मेरा सवाल इन दीपक सब लोगों जी, से है कि आप अब वो मेरा लोग कहाँ सवाल हैं जो आप लोग मुझे कहते हैं बोलने जिस देंगे? थाली में खाया था उसी में छेद किया? अब कहाँ गए वो लोग? क्यों नहीं बताइए, support अर्शी करते? जवाब दीजिए। क्यों नहीं सीधा बोलते? सवाल है। देखिए, मैं कभी भी- सीधा अगर सवाल है इंडस्ट्री अंजना का में आपसे। अगर इंडस्ट्री में कुछ लोग ये गंदगी कर मैडम, रहे हैं तो उसको सुनने साफ तो करना दीजिए। चाहिए। ओके ठीक है, डन। मैं अरे आप कभी भी पहले सुन कंगना तो के लीजिए, आप पहले बोल बहुत रही थी, अब आप सुन लीजिए मैडम। सुनाइए। ठीक है मैं- अर्शी Mr. अर्शी अर्शी बोलिए। सुनाइए। अंजना प्लीज सुन लीजिए उनको। देखिए, मैं कभी भी कंगना रनौत जो है उसके खिलाफ नहीं हुई हूँ इस केस को लेकर। जब तक वो सुशांत के लिए सपोर्ट कर रही थी, डेफिनेटली हम उनको सपोर्ट कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं सपोर्ट। लेकिन ये जो ड्रग एंगल की जो बात आपने कही है वो मैंने पहले दिन में बोल दिया है कि जितने भी लोग हैं सेट पे जाने से पहले इनकी जांच होनी चाहिए कि ड्रग्स लेते कि नहीं लेते। ये मैं पहले दिन में एक जगह बोल चुकी हूँ, तो मैं इस बात से आपसे अग्री करती हूँ दीपक जी। आप जो चीज बोल रहे हैं रिया के बारे में, मेरा सिर्फ यही मानना है कि रिया जो बड़े बड़े नाम ले रही है, उस नाम की वजह से जो सही एविडेंस है मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो खत्म होते जा रहे हैं। अगर वो खत्म हो गए तो सुशांत की केस अरे में बहुत मैडम, आप ज्यादा कैसी बात difficulty करिए? होगी। सुशांत यही सिंह के चीज बोल फ्लैट रही को हूँ मैं। मुंबई पुलिस ने जॉगर्स पार्क बना दिया। आपको लगता है वहाँ ऐसे सबूत कैसे बचेंगे? खत्म होंगे? आपको लगता है वहाँ सबूत बचेंगे? जॉगर्स पार्क बना दिया आपने। यही आरुषि के घर में हुआ था। आप भी अभी यही बात बोल रहे थे बड़े-बड़े कि नामों को केस बचाने में ऐसा लगी जा है। रहा कि जो एविडेंस है वो सच खत्म ना हो बोलने जाए, की हिम्मत यही है बात हम नहीं कह रहे हैं। इनमें। यही बात हम कह रहे हैं। आप भी यही बात कर रहे थे दीपक जी, जो बात हम कर रहे हैं। अभी आप गजब की बात कर रहे हैं आप लोग। गजब की बात कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता। मैं किशोर तिवारी जी के पास जाऊंगा। किशोर तिवारी जी, आप किसानों के बीच में इतना काम करते हैं, आप आज शिवसेना के साथ खड़े हुए हैं। मुझे ये बताइए, मुझे सिर्फ एक चीज का जवाब दीजिए। एक मिनट प्लीज, सब एक साथ मत बोलिए प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सीधा सवाल किशोर तिवारी जी से। किशोर तिवारी जी, मेरा सीधा सवाल है, क्या मुंबई पुलिस सुशांत सिंह राजपूत के केस की कातिल है या नहीं? बताइए। देखिए, मुंबई पुलिस कैसे बोल सकते हैं? मुंबई पुलिस के बारे में जितने भी आरोप रखे गए हैं, अब वो सीबीआई तय करेगी कि मुंबई पुलिस ने एविडेंसेस खराब किए या नहीं किए। अब ये मामला प्री जुडिशरी है, लेकिन आपने जो कहा मैं उस पे कहीं पे रखता हूं कि किसी भी केस की तहकीकात एफआईआर करके होती तो अच्छा होता। मेरे को जया जी ने मेरे पे कुछ आरोप लगाए। देखिए, गजब की गैंग के साथ सरकार नहीं है और महाराष्ट्र की सरकार ड्रग के खिलाफ है और कोई भी एविडेंस से आप ये लाके बता देंगे कि बॉम्बे सीपी पे ड्रग पे एक्शन नहीं लेने का कभी भी कोई दबाव था, तो मैं सार्वजनिक जीवन से आपके जो सूत्र बताते हैं वो कुछ और बताते हैं, मेरे सूत्र बताते हैं कि एनसीपी ने डिसाइड किया। हाँ तिवारी जी, आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होते हो, आप पत्रकारों का भी काम करने लग गए, सूत्र आगे पीछे लेके चलते हैं। अरे भाई, मैं 40 साल में हूँ और महाराष्ट्र के सभी डीजी मेरे पहचान के
और तिवारी जी एनसीबी के एक अफसर असली मुद्दा छोड़ के हमारे सारे सीपी मुद्दों के पर बात साथ करेंगे, किसी काम सच कर रहे हैं। बोलने के अलावा अरे सब तुमको करेंगे, कुछ भी मालूम गुनहगारों नहीं। का साथ देने के CBI अलावा बाकी एनसीबी सब लोगों कुछ को मिला दोषी नहीं है। ठहरा देंगे। उन्होंने बोला है तमाशा बंद करो, लेकिन बीजेपी कहती है कि गुजरात अपना बिहार के चुनाव तक चलने दो। हम 9 नवंबर तक। अरे सर मुझे तो ये बता दीजिए ना, चर्चा करोगे। ये संजय राउत ये बड़ी सी 5 स्टार होटल के अंदर देवेंद्र फडणवीस का इंटरव्यू लेने क्यों गए थे? इसका जवाब दे दीजिए मुझे, बाकी सब हो जाएगा। एक रोज पल में तोला, पल में मासा, एक रोज गाली, दूसरे लोग लंच, ये हो क्या रहा है? देखो राजनीति में सब लोग ऐसे ही रहते हैं। आप किसी को दुश्मन बना के मत चलो। शिवसेना के साथ हमने, बीजेपी के साथ हमने 25-30 साल निकाले हैं, और अब वो कब हम किधर जाएंगे इसके बारे में तो मतलब आप भी कह रहे चंद्रकांत पाटिल की तरह कि एक रात सुबह उठेंगे तो मालूम पड़ा मुख्यमंत्री कौन हो, कोई और है, सरकार किसी और की है, तो पब्लिक का तो तमाशा बना दिया ना आपने। पहले जिसके साथ गठबंधन करके लड़े उसको छोड़ दिया, नए लोगों के साथ सरकार बना ली, अब उसको छोड़ के किसी और लोगों के साथ सरकार बना लेंगे। गजब की डेमोक्रेसी है। नहीं, 5 साल हमारी सरकार कांग्रेस के साथ रहेगी, और अगर बीजेपी ट्राई करेगी तो 30-30 घंटे में वो गिरते रहेंगे। बीजेपी के पास 103 के ऊपर कुछ हो नहीं रहा है, तो उन्होंने हार मान ली है। मोदी जी ने कह दिया है कि उद्धव जी रहेंगे, वो हार है। बनाई क्यों? एनसीपी और कांग्रेस को तो मैंडेट ही नहीं मिला था वहां पे सरकार बनाने का। ये झोल झपाटे की 3 तिकड़ी की सरकार क्यों बनाई? ये दिन दिखाने के लिए हिंदुस्तान को, मत बताओ, इतना खराब दिन दिखाने के लिए, कानून का इतना हनन और दमन करने के लिए, ये जो झोल झपाटे की 3 तिकड़ी की सरकार बनी है वहां पर, इसको तो मैंडेट मिला ही नहीं था तिवारी जी। बस केवल क्योंकि उद्धव ठाकरे जी को वहां पर मुख्यमंत्री बनना था, इसलिए उन्होंने जिन लोगों को वहां की जनता ने मैंडेट दिया था उसको आपने धोखा बता दिया। आपको उनको बीजेपी को दी थी 105 सीट, आपको दी थी 56, तो प्री पोल अलायंस को दी थी पूरी क्लियर कट मैंडेट, लेकिन मुख्यमंत्री बनना जनता से ऊपर था। अच्छा, आप दोनों झगड़ा निपट लो, मोबाइल नंबर एक दूसरे का ले लो, रात भर झगड़ो, लेकिन मुझे दीप्ति चौधरी के पास जयपुर चलना है। 1 सेकंड के लिए दोनों को रोकूंगा। दीप्ति चौधरी, मोबाइल नंबर एक्सचेंज कर लीजिए। किशोर तिवारी जी नहीं तो मैं दे दूंगा आपको। ममता काले जी, मैं इनका किशोर तिवारी जी का नंबर आपको दे दूंगा। किशोर तिवारी जी, आप किसी से भी भिड़ लेते हैं। जी जी जी, अरे ये बीजेपी की प्रवक्ता है, सीरियसली, और इतना गंदा दिन दिखाने के लिए आप लोगों ने सरकार बनाई थी। मैं आपसे ये बोल रही थी, ये कानून का हनन करने के लिए आप लोगों ने। अच्छा, ये बताइए, बिहार चुनाव से पहले शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन होगा कि बिहार चुनाव के बाद? क्या प्लान हुआ उस मीटिंग में? कर लेते तिवारी जी, गठबंधन हो गया ना, उनको तो आप मरवा रहे हो, उनके ऊपर तो बुलडोजर चलवा रहे हो, किसी का सर मुंडवा देते हो। एक यूट्यूबर नहीं, बिहार के बाद होगा। डलवा दिया आप लोगों ने। वो यूट्यूबर लड़का है, वो बेचारा जेल में पड़ा हुआ इतने दिन से, मतलब विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को तो आपने खत्म करके रख दिया है। केवल संजय राउत जी के पास है कि खड़े होकर के महिलाओं को गाली दे, हरामखोर बोले, जो सच बोलेगा या तो ठीक है। अच्छा, एक मिनट, दीप्ति चौधरी जयपुर, प्लीज दीप्ति चौधरी को जोड़िए, दीप्ति चौधरी को जोड़िए। दीप्ति, क्या कहेंगी इस पूरे मुद्दे पर? क्या आपको नहीं लगता कि ड्रग्स एंगल सुशांत सिंह राजपूत के मौत के अंदर एक बड़ा खुलासा कर सकता है? क्योंकि सब कुछ उससे जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रिया चक्रवर्ती भी जेल में इसलिए है क्योंकि वो सुशांत को नोइंगली या अननोइंगली, हम नहीं जानते, ड्रग्स दिया करती थी। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं सब सुन रही हूँ, एंड मोर ओवर आई थिंक कहीं ना कहीं हमारे लॉ का इसमें बहुत बैड इफेक्ट है। जो हमारी पॉलिसी है, लॉ पॉलिसी है, उसको कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट होना चाहिए। और जो ड्रग्स का इशू चल रहा है बॉलीवुड इंडस्ट्री में, वो मेरे ख्याल से आज से नहीं है, काफ़ी टाइम से चल रहा है। और जिन लोगों को हम अपना आइडल मानते हैं, इंस्पायर होते हैं, जिनसे यूथ उनको आगे देखता है, उनके बारे में ऐसी शॉकिंग सिचुएशंस देखने के बाद बहुत ही बेकार फील हो रहा है, बहुत गलत फील हो रहा है बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में। ठीक है आकाशदीप जी, है जो क्या मैं, ठीक है, नाम लिए, आई थिंक, ठीक है, मैं फ्रेम में रखिए दीप्ति जी को, मैं आकाशदीप जी के पास चलता हूं। आकाशदीप जी, पब्लिक का आउटरीच आपको दिखा नहीं जब आपको सड़क 2 का पूरा मूवी रिलीज हुआ? पब्लिक का आउटरीच आपको दिख नहीं रहा है कि 15 तारीख से थिएटर खुलेंगे लॉकडाउन 5 अनलॉक 5 के अंदर, और उसके बाद कितने लोग जाएंगे? आपने देखा होगा ट्विटर पर लोग क्या क्या लिख रहे हैं, इन बड़े बड़े स्टार्स के बारे में क्या क्या लिख रहे हैं। मैं इस बात का प्रत्यक्षदर्शी गवाह हूं कि कैसे ड्रग्स लिए जाते हैं, कैसे ड्रग्स दिए जाते हैं,
मैं इस बात का प्रत्यक्षदर्शी गवाह हूं कि कौन सा माफिया डॉन ने किस टाइम पर किस बॉलीवुड स्टार को प्रमोट किया, और मैंने हजारों स्टोरी की, कोई फर्क नहीं पड़ा। यह भी मैं ऑनेस्टली आपको बोल रहा हूं। इतनी गंदगी क्यों? दीपक जी, मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये जो भी हरकत होती है ड्रग्स लेने की, ये खुलेआम नहीं होती है। आप अगर कोई बॉलीवुड की पार्टी में जाएंगे या किसी पार्टी में भी जाइए, उसको जैसे हमारे कुछ पैनलिस्ट कई डिबेट्स में कहते हैं ड्रग पार्टी होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो होता है लूज टॉक। पार्टी में कुछ लोग आप देखोगे निकल के बाहर चले गए, बात सर ऐसा वॉशरूम में होता है, ड्रग्स लेने वाले लॉबी के अंदर होता है, गाड़ी के अंदर होता है, करेक्ट, बाथरूम में होता है, टॉयलेट। मेरा कहना ये है खुलेआम नहीं होता, इसीलिए कोई ये नहीं बोल सकता ये है वो है, ये है वो है। बाहर आ रही है दीपक जी, जो अभी जो चीजें बाहर आ, अरे मैडम मैं 1 मिनट आ रहा हूं आपका, शिखा जी मैं 1 मिनट आ रहा हूं, आकाशदीप जी कंप्लीट करिए प्लीज। जो लोगों के नाम बाहर आए, अब पता चला आपको, आप उनको ट्वीट पे गलत बोले तो मतलब ना भी बोले तो याद रखना ये गलत है। और ये भी है कि जो पकड़ा गया सिर्फ वो चोर नहीं है, ये टाइम है हर ड्रग एडिक्ट का। मैं बॉलीवुड का हूं तो मैं बॉलीवुड की बात करूंगा। आपको या तो ओन अप कीजिए या सुधर जाइए, ना तो ये आपके लिए अच्छा है ना आने वाले नस्ल के लिए अच्छा है। क्या मजबूरियां हैं जो आप लेते हो, कोई भी आप सर क्या मजबूरियां हैं तो आप भी जानते हैं ना, करेगा क्या मजबूरियां हैं तो आप भी जानते हैं ना। बॉडी फिट रखनी है, 8 पैक्स बनाने हैं, स्लिम दिखना है, थिन दिखना है, एस्टेरॉइड चाहिए बॉडी के अंदर, 6 फीट का जंप करना है, हाई जंप करना है, लॉन्ग जंप करना है, क्लिफ से कूद जाना है। नहीं ये उनकी गलत पे भी है, बॉडी अंदर से आकाशदीप जी कैसे मैं बड़े लोगों को जानता हूं जो बताते हैं यार शॉट करने में मजा ही नहीं आता अगर नहीं करूं तो। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को, बोलते हैं मेरे छोटे से दायरे में नहीं आए, लेकिन अगर ये है तो निहायत ही बेवकूफी है। क्या पढ़े लिखे नहीं है, उनको पता नहीं है? अरे चोरी छिपे क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है गलत कर रहे हैं ना। कैसे जस्टिफाई करेंगे वो, और हम कैसे इन लोगों का समर्थन करेंगे? लेकिन मेरा आपसे जो पिछली बार कहना था, रिया का सुशांत से ड्रग्स का एंगल हो सकता है सर, लेकिन ये ए लिस्टर या दीपिका, इनका डायरेक्ट मर्डर से कनेक्शन नहीं हो सकता। मेरा वो मायने था। मैं आपसे कभी इस बात से असहमत नहीं हूं कि ड्रग्स का कोई कनेक्शन मैं वो क्या भी नहीं रहा हूं, मैं सीधे शिखा जी के पास जाऊंगा। शिखा जी यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल है, जिनको मॉरलिटी के, जिनको हम आइडियलिज्म के इतने बड़े देवता मानते हैं, उनकी डाइट फॉलो करते हैं, अगर इतने खोखले निकले तो क्या करे समाज इनके साथ? कैसे सबक सिखाए? बिल्कुल सजा के पात्र है ये, करेक्ट है। आप देखिए समाज, ये बहुत ही खुशी की बात है कि सारी जनता को ये पता चल रहा है कि बॉलीवुड के अंदर भी कुछ ऐसा हिस्सा है, और खासकर ए लिस्टर्स। अब लोग कह रहे हैं कि बॉलीवुड पर उंगली क्यों? अरे बेशर्मो, अगर शुरुआत बॉलीवुड से हो रही है तो यहीं से शुरुआत हो, इसके बाद चाहे दुनिया में और भी जगह जाएं। सभी दुनिया में अच्छे बुरे सब तरीके के लोग होते हैं, लेकिन बॉलीवुड इसीलिए क्योंकि इनका सामाजिक दायित्व बनता है। छोटे से रिक्शे वाले से लेकर कॉलेज के लोगों तक के लोग इनसे इंस्पायर होते हैं, इन्हें फॉलो करते हैं। और ये अर्शी खान जैसे और तिवारी जी जैसे लोग, खासकर अर्शी खान जैसे लोग जो खुद ही इंडस्ट्री में है लेकिन लगे पड़े हैं, जितनी भी डिबेट में बैठते हैं चिकनी चुपड़ी बातें करने में लगे पड़े हैं कि बड़े ए लिस्टर्स का नाम नहीं है, ऐसा नहीं है। इन लोगों को लगता है कि इनका कुछ काम बन जाएगा। अर्शी जी, आपका कोई काम नहीं बनने वाला, ये चापलूसी छोड़ दीजिए, सच बोलिए। ठीक है, एक मिनट, व्यक्तिगत ना हो प्लीज, व्यक्तिगत ना हो। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, ब्रेक के बाद मेरे साथ एक बड़े मेहमान जुड़ेंगे। व्यक्तिगत ना हो, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अर्शी के पास भी जाऊंगा, उनको भी टाइम दूंगा अपने आप की बात रखने का, अपने आप को डिफेंड करने का, क्योंकि पर्सनल एलिगेशंस लगे। ब्रेक के लिए रुकता हूँ, ब्रेक के बाद फिर लौटता हूँ। सवाल यही है, क्या होगा अब आगे? क्योंकि आने वाले एक हफ्ता सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के मामले में बेहद अहम होने वाला है। कुछ लोग बन सकते हैं सरकारी गवाह, बताएंगे ब्रेक के बाद।